दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम कभी कवि कभी शायर कार्यक्रम में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नगर के नामचीन शायर व सेवानिवृत्त शिक्षक मंजर यासीन जी। उनकी शेरो शायरी की धमक तो पूरे हिंदुस्तान में है और जितने भी साहित्यिक मंच हैं, कवि हैं, शायर हैं, उन्हें सभी जानते हैं। उनके शेरो शायरी के अंदाज को, उनकी साहित्यिक साधना को और उर्दू भाषा और हिंदी दोनों की सेवा करने के लिए हम उनका थोड़ा परिचय बताते हैं। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो हमारे मोहल्ला आजाद नगर निकट दिया बत्ती पुराना सीतापुर के निवासी हैं। 25 वर्षों तक प्राइमरी विद्यालय पिपरा मिल हरगांव में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत रह चुके हैं और 2019 में वो सेवानिवृत्त हो गए और उन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने किताबें अपनी नहीं प्रकाशित करवाई हैं, जबकि उनके पास कई किताबों के छपने भर की कविताएं उनके पास मौजूद हैं और वो नित्य पत्र लिखा भी करते हैं। कवि गोष्ठी, मुशायरों और कवि सम्मेलनों की शान हुआ करते हैं। गंगा जमुनी कवि सम्मेलन की वो पहचान है और आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम अपने चैनल की तरफ से, आई इंडिया की तरफ से उनका दिली स्वागत करते हैं। भाई आई इंडिया चैनल से जुड़े हुए सभी हजरात को मेरा आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी। और जी हम चाहेंगे कि भाई मंजर यासीन जी जैसा मंचों पर खुल करके और तरन्नुम के साथ और ऊंची आवाज़ में सुनाते हैं, आज हम अपने आई इंडिया के लाखों लाख दर्शकों को, करोड़ों दर्शकों को उनकी आवाज़ जो है सुनवाएंगे। कितनी बढ़िया वो गज़लें लिखते हैं, अन्य रचनाएं लिखते हैं। आप उनकी वानगी आज पा जाएंगे, देखेंगे। जिन लोगों ने नहीं सुना होगा वो भी आज सुनेंगे। भाई मंजर यासीन जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी। मैं गज़ल का मसला पेश कर रहा हूँ। स्वागत। मुतमईन मुझको खुद अपना ही हुनर कर ना सका। मुतमईन मुझको खुद अपना ही हुनर कर ना सका। अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर ना सका। अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर ना सका। शेर देखिएगा जी। स्वागत। कि वक्त की धुंध में लिपटा हुआ इंसान देखा। वक्त की धुंध में
लिपटा हुआ इंसान देखा, जब वो तहजीब के साए में बसर कर ना सका, जब वो तहजीब के साए में बसर कर ना सका, भूल जाएगा ज़माना मुझे माज़ी की तरह, भूल जाएगा ज़माना मुझे माज़ी की तरह, अपने हालात को रोशन में अगर कर ना सका, अपने हालात को रोशन में अगर कर ना सका, और सच की तामीर तो सुकरात ने की थी, लेकिन सच की तामीर तो सुकरात ने की थी, लेकिन उसकी बुनियाद वो मजबूत मगर कर ना सका, उसकी बुनियाद वो मजबूत मगर कर ना सका, बेकरार तो नहीं ये बहरे मोहब्बत, लेकिन बेकरार तो नहीं ये बहरे मोहब्बत, लेकिन क्यों इसे पार कभी कोई बशर कर ना सका, क्यों इसे पार कभी कोई बशर कर ना सका। और आखिरी मक्ता पेश कर रहा हूँ। स्वागत। कि जब से नजरें उठी गैरों के गरीबां की तरफ, जब से नजरें उठी गैरों के गरीबां की तरफ, अपने किरदार पे मंजर भी नजर कर ना सका, अपने किरदार पे मंजर भी नजर कर ना सका। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने किरदार पर मंजर भी नजर कर ना सका, मंजर नजर कर न सका। क्या गजब की गजल सुनाई हमारे मंजर यासीन साहब ने। और हम बताना चाहते हैं कि उनकी रचनाएं जो हैं हमेशा बड़े बड़े समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में और जितनी भी उर्दू और हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएं आती हैं विशेषकर उनमें छपती हैं। और एक 53 साल से हमारे यहाँ संस्था चल रही है बज़्म उर्दू। बहुत पुरानी 53 साल हो गए हैं उस संस्था को बने हुए, जिसके अध्यक्ष राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त मतहबी रहमानी जी हैं।
उसके हमारे मंजर यासीन साहब जो है वो जनरल सेक्रेटरी हैं। बड़े ही गौरव का विषय है कि इतनी पुरानी और उर्दू ज़बान की सेवा करने वाली, साहित्य जगत में उर्दू का नाम ऊंचा करने वाली जो संस्था बजमे उर्दू सीतापुर है, उसके ये जनरल सेक्रेटरी हैं। और इस संस्था में भारत के बड़े बड़े शायर अपना कलाम पेश कर चुके हैं। और मैं चाहूँगा कि मंजर यासीन जी अपने पसंद की कोई रचना सुनावें जो हमारे दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आए। उनकी रचनाएं सभी लोग पसंद करते हैं और पसंद वाली रचनाएं ही होती हैं। तो भाई मंजर यासीन जी, आपसे अनुरोध है कि हमारे दर्शकों के लिए कोई अच्छी सी अपनी रचना पेश करें। जी बहुत अच्छा, मतलब पेश कर रहा हूँ। या रब मेरी दुआओं का कुछ यूं सिला मिले, या रब मेरी दुआओं का कुछ यूं सिला मिले, मैं जिसकी आरज़ू करूं वो खुद ही आ मिले, मैं जिसकी आरज़ू करूं वो खुद ही आ मिले, ना पार सा मिले ना कोई देवता मिले, ना पार सा मिले ना कोई देवता मिले, और मुझको तो जो भी लोग मिले बेवफा मिले, मुझको तो जो भी लोग मिले बेवफा मिले। शेर देखिएगा कि हमने दिया ही क्या है इन्हें दर्द के सिवा, हमने दिया ही क्या है इन्हें दर्द के सिवा, माँ बाप से मगर हमें फिर भी दुआ मिले, माँ बाप से मगर हमें फिर भी दुआ मिले, और कुछ मसलाहत ज़रूर है शायद इसीलिए, कुछ मसलाहत ज़रूर है शायद इसीलिए, एक शख्स मुझसे रोज यूं ही बेवजह मिले, एक शख्स मुझसे रोज यूं ही बेवजह मिले, एक शख्स मुझसे रोज। और ये शेर भी लिखिएगा कि तुम क्या मिले के मिल गई एक जिंदगी मुझे, तुम क्या मिले के मिल गई एक जिंदगी मुझे, अब वैसे वैसे लोगों से मेरी बला मिले, अब वैसे वैसे लोगों से मेरी बला मिले, अब वैसे वैसे लोगों से मेरी बला मिले। मंजर, और मक्ता पेश कर रहा हूँ। मंजर मेरी निगाह में कोई बुरा नहीं, मंजर मेरी निगाह में कोई बुरा नहीं,
क्या जाने किसका किससे यहाँ सिलसिला मिले, क्या जाने किसका किससे यहाँ सिलसिला मिले। अब वैसे वैसे लोगों से मेरी बला मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई अभी आप मंजर यासीन जी को सुन रहे हैं, और मंजर यासीन जी को साहित्य क्षेत्र में पता नहीं कितने पुरस्कार मिले हैं। अब इनको भी नहीं याद होगा कि छोटे मोटे तो कितने पुरस्कार मिले, और बड़े पुरस्कारों की बहुत श्रृंखला लंबी है। हिंदी सभा जो नामचीन साहित्यिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1940 में पंडित कृष्ण बिहारी मिश्रा ने की थी, इसमें महादेवी वर्मा जैसे पता नहीं कितने नामचीन साहित्यकार है, डॉक्टर विद्या निवास मिश्र है, ऐसी संस्था भी इनको सम्मानित कर चुकी है। और इधर एक संस्था है अन्नपूर्णा सेवा संस्थान, इसमें भी ये वर्षों से अपने काव्य रचनाएं सुना रहे हैं, और ये संस्था समय समय पर इनको पुरस्कृत और सम्मानित करती रही है। अदबी संगम लखीमपुर, हिंदी संघर्ष क्रांत, बजमे उर्दू सीतापुर, परिवहन विभाग लखीमपुर खीरी, गुरसिंह सभा सीतापुर, आर्यावर्त बैंक सीतापुर, जमीयतुल उलमा हिंद, और ये सभी संस्थाएं इनको सम्मान दे चुकी हैं, स्मृति चिन्ह प्रदान कर चुकी हैं, अंग वस्त्र भेंट कर चुकी हैं, और नगद पुरस्कार से भी सम्मानित कर चुकी हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी रचनाएं आकाशवाणी में इन्होंने कई प्रोग्राम किए हैं, और दूरदर्शन से भी इन्होंने प्रोग्राम प्रेषित किया, जिसकी सराहना पूरे देश और प्रदेश में हुई। काव्य जगत में, साहित्य जगत में इनका बड़ा ऊंचा मुकाम है। हम चाहेंगे कि वो भाई मंजर यासीन जी हमारे दर्शकों के लिए कोई रचना ऐसी हो जो आपको स्वयं अच्छी लगती हो, क्योंकि जो कवि होता है, साहित्यकार होता है, शायर होता है, उसकी सभी रचनाएं अच्छी होती हैं, और अच्छा लिखता है क्योंकि उसके अंदर जो है लोक मंगल की भावना होती है। तो भाई मंजर यासीन जी हमारे दर्शकों के लिए कोई अच्छी सी कविता। ठीक है, शुक्रिया प्रतीक जी। मैं एक गजल का मतला पेश कर रहा हूँ। जी, स्वागत है। चांद तारों में जो जिया ठहरी, चांद तारों में जो जिया ठहरी, तेरी मर्जी से या खुदा ठहरी, तेरी मर्जी से या खुदा ठहरी। शेर देखिएगा कि जब भी गुजरा हमारे शहर से वो, जब भी गुजरा हमारे शहर से वो, उसकी खुशबू जगह जगह ठहरी, उसकी खुशबू जगह जगह ठहरी। और बात करती रही वहाँ की, बात करती रही वहाँ आँखें, लब कुशाई जहाँ खता ठहरी, लब कुशाई
जहाँ खता ठहरी। और ये शेर भी देखना खास तौर से, हाँ स्वागत भी। लब कुशाई जहाँ खता ठहरी, मैंने चाहा बहुत उसे लेकिन, मैंने चाहा बहुत उसे लेकिन, जिंदगी फिर भी बेवफा ठहरी, जिंदगी फिर भी बेवफा ठहरी। और बात कुछ भी, आखिरी शेर है, बात कुछ भी नहीं है जब मंजर, बात कुछ भी नहीं है जब मंजर, बेरुखी तेरी फिर ये क्या ठहरी, बात कुछ भी नहीं है जब मंजर, बेरुखी तेरी फिर ये क्या ठहरी, मेरे लब पर रही दुआ ठहरी, मेरे लब पर रही दुआ ठहरी। भाई मंजर यासीन जी आपको सुना रहे थे, और ये हमारे ज़िले के युवा कवियों और शायरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। बहुत से लोगों ने इनको शेरो शायरी और मुशायरा में पढ़ते हुए देखा, तो बहुत से हमारे युवा साहित्य जगत से जुड़े और अपनी रचनाएं लिखने लगे। ये बहुत सरल और सहज स्वभाव के भी व्यक्ति हैं और अध्यापक भी रहे हैं। तो अब हम आपसे विदा लेंगे और अपने दर्शकों से अपील करेंगे, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो कर लें, और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर जाएं और कमेंट करें कि ये आपको प्रोग्राम कैसा लगा, ताकि हमारा और हमारे कवि बंधुओं का, हमारे साहित्यानुरागियों का, हमारे स्टाफ का मनोबल ऊंचा होता रहे और हम ऐसे ही कार्यक्रम आपको दिखाते रहें। आप मंजर भाई हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।